अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब मुल्क की किसी बड़ी सियासी जमात के सरबराह को दहशत गर्द डिक्लेयर किया जाएगा तो फिर ज़ाहिर है उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन इस तरह से किसी को दहशत गर्द डिक्लेयर करना बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के, वो भी अच्छी बात नहीं। माज़ा हमीद ने एक टीवी प्रोग्राम में इमरान खान पर दहशत गर्द होने का इल्ज़ाम लगाया और फिर जब उनको आईना दिखाया गया तो फिर वो बुरा मान गए। चलिए पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब नून लीग के ताहयात कायद से मिलने के लिए लंदन रवाना हुए हैं। तो माइजा अमीन साहिबा, ये एजेंडा क्या है इस मुलाकात का? पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में महसूस रहती है, वो आइसोलेशन का शिकार नहीं होती जिसमें इमरान खान साहब अपने आप को आइसोलेट करके अपने आप की पॉपुलैरिटी को बुलंदों बाला समझ के कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है और इस तकब्बुर की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं समझती हूँ कि लीडर्स आपस में मुलाकात करते हैं और मेरा ख्याल है कि अब करनी भी चाहिए जिस तरह का पाकिस्तान में जब से टाइम आया है। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आपस में मिलकर बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स को ज़रूर बैठना चाहिए। टेररिस्ट को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा या कोई खास एजेंडा नहीं है, बस एक रूटीन की मुलाकात है। एग्जैक्टली, मुझे तो ये कोई खास एजेंडा नहीं लगा। लेकिन ये है ज़रूर कि मुल्क की जो आजकल के जो हालात हैं उनमें ऑब्वियसली डिस्कशन होएगी और कोई फाइनल कोई डिसीजन तो मेरा नहीं ख्याल आने वाली। ऐसा क्या हुआ माइजा कि जब 9 मई का वाक़या हो गया उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसके बाद जो एलामिया सामने आया उसमें भी यही था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बात होनी चाहिए। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि अब आप लोग इतने स्ट्रिक्ट हो गए कि जी पीटीआई से या उनको आप दहशतगर्द जमात कह रहे हैं कि उनसे मुज़ाकरात की बात नहीं हो सकती? किरण, दहशतगर्द जमात जिसका लीडर जो है खुद जेल ना जाने के लिए अवाम को मुश्तिल करता रहा, उनके जत्थों को पाकिस्तान के ऊपर जराओ गिराओ की सियासत करता रहा, पाकिस्तान के खिलाफ वो 9 तारीख की बात है ना कि आर्मी भी कंप्लीट। तो मैं ये समझती हूँ कि नहीं, फिर इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और और कौम भी ये चाहती है कि इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ताकि कोई बंदा ये स्कॉट फ्री कैसे जाए। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसके बाद आपका दिल करेगा उनके साथ बैठ के बात करने का? नहीं चाहती कौम, ये चाहती है कि जो 311 का डॉलर है ना, ये तकरीबन कुछ तो कमी बेशी आ जाए, पेट्रोल कम से कम 100 का हो जाए, जो बिजली और गैस के नर्ख हैं उसमें कमी आ जाए, जो महंगाई की शरह 48% से ऊपर चली गई है उसमें कमी आ जाए, जो IMF के मुआहदे की बात हो रही है वो हो जाए। ये सारे अवामिल हैं जो आवाम चाहती है। जो सियासत हो रही है उसमें से अवाम कुछ भी नहीं चाहती। ये अवामिल जो हैं ये करने वाला कौन है? इमरान खान है। मुल्क में दहशत गर्दी फैलाने वाला कौन है? इमरान खान है। अब चीज को हालात को बेहतर करने के लिए 1 साल का अर्सा बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जो है वो अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब कोशिश करते हैं उस वक्त इमरान खान साहब कोई स्टाल देते हैं, कोई ऐसा काम कर देते हैं जिससे मुल्क में जो है वो अनस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, उससे सिचुएशन खराब ही होती है ना। अब तो सारी पार्टी उनकी टूट बिगड़ चुकी है, तो अब भी क्या इमरान खान ही जिम्मेदार हैं? किरण, आप अब की बात कर रही हैं, आप अब की बात कर रही हैं, 9 मई से अब तक की बात कर रही हैं। उससे पहले इमरान खान साहब क्या नहीं करते रहे? पहले वो जो है वो पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को के दरमियान में जो है वो आपस में टकराव में से पहले डॉलर का क्या रेट? फिर अब आप मुझे ये बताएं कि डॉलर का रेट जो है वो इमरान खान साहब ही करके गए थे, जिसका जो है मुआवजा हम आज तक भुगत रहे हैं। डॉलर का रेट कम ही होने को जा रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुल्क में जो है जलाओ गिराओ की सिचुएशन हो, 84 अरब का टीका लगता है और आप कहें कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी ओवरनाइट। ऐसे तो नहीं होता, किसी के पास जादू की छड़ी तो नहीं है। इमरान खान साहब जो लोगों के साथ वादे करते रहे हैं और यंग लोगों को पागल बनाते रहे, वो तो आपके सामने है, जो आपको रिजल्ट मिल गया है। तो अब क्या चाहते हैं? इससे ज्यादा बड़ा नुकसान हो कि और आपके पास, मैं नहीं समझती कि इमरान खान जैसी कोई जो है बात करने को भी तैयार है कि वो जो बात करता है, आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया, मुझे उनको शर्म नहीं आती कि आप इतना मुल्क को नुकसान पहुंचा दिए। अब ट्वीट कर रहे हैं कि जी मुल्क का जो है वो डॉलर की कीमत ऊपर चली गई। भाई तुम बात करने वाले कैसे हो, मुझे समझ नहीं आती। सही, आप प्लीज वो ऑडियो लीक्स पर आ जाइए, मुझे ब्रेक लेना है अगेन सर जी।
अच्छा, ऑडियो लीक में फौरन आता हूँ। देखिए, ऑडियो लीक, अब आपने सवाल इतना मुश्किल किया कि अदालत में क्या होगा। अब ये तो अदालत जाने, मैं कोई कानून का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने हमेशा की तरह अदलिया के मामले में जल्दबाजी से काम किया। उनको ये चाहिए था कि जो हमारा आइन के अंदर है कि अगर उनको कोई रेफरेंस डालना था तो वो उसमें जाके डालते, ताकि बगैर चीफ जस्टिस से पूछे हुए किसी को साइन कर देते। तो यहाँ पर मसले लोग हल नहीं करना चाहते, यहाँ पर पॉइंट स्कोर सेटलिंग हो रही है। जब तक हम लोग ग्रैंड रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम जैसे लोग सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं तमाम जमातें मुहिब्बे वतन है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, किसी को फौजी इमलाक पे हमला नहीं करना चाहिए, काबिल मुजम्मत है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जनाब रिकंसिलिएशन हो। बहुत ज्यादा हम लोगों रिकंसिलिएशन की तरफ जाया जाए। चला गया है। जी, तो दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू सुनी। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो अपने असासों पे हमले किए, उन पे तो कोई दो राय नहीं है कि उनको छोड़ा जाए। छोड़ने वाली तो कहानी है ही नहीं। बात यह है कि उनको तो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग उन हमलों में मुलव्वस थे, उनको वाकई ही सज़ा मिलनी चाहिए जो उसकी हकीकी सज़ा बनती है। लेकिन इस तरह बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह से किसी को दहशतगर्द करार देना या किसी के साथ कुछ और सिलसिले करना, ये भी नाजायज़ है। अदालत में उसका ट्रायल किया जाए और अगर वो मुजरिम साबित होता है तो फिर वो सज़ा का मुस्तहिक है। उसमें तो किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश नहीं। आपने मायज़ा हमीद की गुफ्तगू सुनी, और अगर इनका भी माजी देखा जाए तो वो भी आपको पता ही होगा कि क्या क्या सिलसिला होता है इनके साथ, और कैसे कैसे जलसों में इन्होंने बातें की और जो जो किरदार इन्होंने निभाया, वो भी आपके सामने सब आपने ख़बरों में ज़रूर देखा होगा, जलसों में ज़रूर देखा होगा सारी चीज़ें। अब देखा जाए तो दूध का धुला तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि मुजरिम कौन है। जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, उसके साथ उसके हिसाब का सलूक किया जाए। उसके बाद मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। जैसे रिसेंटली इमरान खान ने कहा है कि आप 2 हफ्ते ले लो, 3 हफ्ते ले लो, सारी पार्टी को तोड़ दो। जब आप ये देखो कि पूरी पार्टी क्रश हो चुकी है, सब लीडर जा चुके हैं, तब आप इलेक्शन करा दो, ताकि मुल्क इस किस्म के हालात से बाहर निकले और किसी समत पे गामजन हो जाए। इस तरह से जितने बेयकीनी के हालात इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और ना ही कोई मुल्क का भला होने वाला है। जब तक आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, तब तक ऐसे ही सूरत हाल चलती रहेगी, बेयकीनी रहेगी, बाहर से रेमिटेंस भी नहीं आएंगी और किसी किस्म का कारोबार भी नहीं आएगा। आपको हिम्मत करके, दिल कड़ा करके, इमरान खान के सारे साथियों को तोड़ के, तहरीक इंसाफ को क्रश करके मुकम्मल तौर पे, उसके बाद आपको इलेक्शन करा देना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।